एक बार चंद्रपुर के राज्य में राजा विक्रम नाम के एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा और उनकी खूबसूरत रानी मीरा रहते थे। साम्राज्य अपनी समृद्धि, एकता और अपने लोगों और प्रकृति के बीच सद्भाव के लिए जाना जाता था। राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष शासन के लिए जाने जाते थे और चंद्रपुर के लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई की मांग की, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय दिया गया था और सभी के पास मूलभूत आवश्यकताएं थीं। राजा विक्रम न केवल एक राजा थे बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे जो शिक्षा और ज्ञान की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए स्कूलों और पुस्तकालयों का निर्माण किया कि ज्ञान उनके राज्य के हर कोने तक पहुंचे। दूसरी ओर रानी मीरा के पास अद्वितीय सुंदरता और अनुग्रह था। वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी, वह चंद्रपुर के लोगों के लिए दयालु और गहराई से देखभाल करने वाली थीं। उन्होंने सक्रिय रूप से धर्मार्थ गतिविधियों में भाग लिया, गरीबों और जरूरतमंदों का पोषण किया। उनकी उपस्थिति ने राज्य में गर्मी और खुशी ला दी। राजा विक्रम और रानी मीरा ने एक दूसरे के लिए गहरा प्यार और सम्मान साझा किया। उनका बंधन न केवल एक राजा और रानी का था बल्कि सच्चे साथी और विश्वासपात्रों का भी था। वे राज्य के मामलों पर चर्चा करने, समाधानों पर विचार मंथन करने और बेहतर भविष्य की योजना बनाने में घंटों व्यतीत करते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एक पड़ोसी राज्य कलिंग ने एक बड़ी सेना के साथ चंद्रपुर पर आक्रमण किया। चंद्रपुर के लोग भयभीत थे और राज्य बड़े खतरे में था। राजा विक्रम और रानी मीरा को अपनी प्यारी भूमि और उसके लोगों की रक्षा के लिए तेजी से कार्य करना पड़ा। राजा विक्रम और रानी मीरा ने अपनी सामरिक सूझबूझ से एक योजना बनाई। उन्होंने चंद्रपुर के साथ दोस्ती के आपसी बंधन को साझा करने वाले पड़ोसी राज्यों से मदद लेने का फैसला किया। शाही जोड़ा गठबंधन की तलाश करने और सेना इकट्ठा करने के लिए विश्वासघाती इलाकों और कठिन रास्तों पर यात्रा करते हुए एक यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और अपने राज्य के प्रति प्रेम ने उनकी आत्माओं को ईंधन दिया। चुनौतियों के बावजूद उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने भयंकर तूफानों का सामना किया, शक्तिशाली नदियों को पार किया और घने जंगलों के खतरों का भी सामना किया। अंत में यात्रा के दिनों के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक पड़ोसी राज्यों के साथ गठजोड़ किया। चंद्रपुर और उसके सहयोगियों की संयुक्त सेना ने आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार राज्य की ओर वापस मार्च किया। दोनों राज्यों के बीच भयंकर और तीव्र युद्ध हुआ। राजा विक्रम ने अपनी सेना को ज्ञान और रणनीति के साथ मार्गदर्शन करते हुए उल्लेखनीय नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। रानी मीरा ने भी पीछे नहीं रहने वाली अपनी कृपा और निडरता से सैनिकों को प्रेरित किया। उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहादुर महिला योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व किया। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद कलिंग की आक्रमणकारी सेना हार गई। राजा विक्रम की रणनीतिक प्रतिभा, रानी मीरा की बहादुरी और उनकी संयुक्त सेना के सामूहिक प्रयास की बदौलत चंद्रपुर विजयी हुआ। चंद्रपुर के लोगों ने खुशी मनाई और अपनी जीत का जश्न मनाया। अपने प्यारे राजा और रानी को उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए धन्यवाद दिया। राजा विक्रम और रानी मीरा को राज्य के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और उनके नाम चंद्रपुर के इतिहास में लिखे गए थे। उस दिन के बाद से राजा विक्रम और रानी मीरा ने ज्ञान, करुणा और प्रेम के साथ चंद्रपुर पर शासन करना जारी रखा। उनके शासन ने समृद्धि और सद्भाव लाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य फला फूला। उनकी बहादुरी और अपने लोगों के प्रति समर्पण की कहानी पूरे देश में गूंजती है, अनगिनत लोगों को एकता, करुणा और न्याय की खोज के लिए प्रेरित करती है।
और इसलिए राजा विक्रम और रानी मीरा की कहानी एक किंवदंती बन गई। प्रेम, नेतृत्व की शक्ति और उनके बुद्धिमान और परोपकारी शासकों के मार्गदर्शन में एकजुट राज्य की अदम्य भावना का एक वसीयतनामा।